पंजाब के होशियारपुर जिले में दसूहा से हाजीपुर रोड पर लगभग 17-18 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे जहां सब लोग गगन जी के टिल्ले के नाम से जानते हैं। ये शिव मंदिर शिवालिक की पहाड़ियों में जहां की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। इस शिव मंदिर तक पहुंचने के लिए सभी शिव भक्तों को लगभग 800 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। कभी कभी भोले बाबा के कई ऐसे भी नए भक्त जहां आते हैं जो 800 खड़ी सीढ़ियां देखकर घबरा जाते हैं, मगर भोले बाबा के नाम में बड़ी शक्ति है। अगर आप भोले बाबा के नाम का सच्चे मन से सिमरन व ओम नमो शिवाय का जाप करते हुए श्रद्धा से मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि आप बिना थकान के कैसे 800 सीढ़ियां धीरे धीरे बिना रुके चढ़कर खुशी खुशी अपने भोले बाबा के दरबार में कुछ समय में ही पहुंच जाएंगे। और ये सब भक्तों की श्रद्धा पर निर्भर करता है। जो भी भक्त इस गगन जी के टिल्ले वाले शिव मंदिर में आते हैं और जहां का चारों तरफ का सुंदर नजारा देखकर उन सब का मन बार बार जहां दोबारा आने को करता है। और जहां शिवरात्रि के दिन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और यूपी बिहार के हजारों की तादाद में भक्तजन, हर जाति व हर धर्म के लोग यहाँ अपने भोले बाबा के दर्शन करने आते हैं और सभी यहाँ आकर मन वांछित फल पाते हैं। जहाँ गगन जी के टिल्ले वाले शिव मंदिर में हर साल शिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और साथ में सावन के महीने में जहां मेला भी 40 दिनों तक चलता है, उन दिनों भी लाखों की तादाद में शिव भक्त यहां आते हैं। इस इलाके की महिलाएं भी ढोलक शैने बजाती हुई अपने भोले बाबा का श्रद्धा से भजन कीर्तन के रूप में गुणगान करती हैं। और जहां सभी भक्तजन लंबी लंबी लाइनों में लगकर अनुशासन का पालन करते हुए बड़ी श्रद्धा से अपने भोले बाबा के दर्शन करते हैं। जहां आज के दिन ऊपर मंदिर से लेकर नीचे मेन गेट तक अपने चारों तरफ शिव भक्त ही शिव भक्त नजर आते हैं। और बाबा के दरबार के शिवलिंग पर अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार बिलपत्री और दूध की कच्ची लस्सी और भंग धतूरा भी चढ़ाते हैं। जहां भोले बाबा के दरबार में पहुंचकर सब लोग शिव भोले शंकर के दर्शन करने के साथ साथ गणेश जी, हनुमान जी और माँ शेरा वाली के दर्शन भी श्रद्धा पूर्वक करते हैं। बाबा के दरबार के बाहर खुशी से एक ढोली ढोल बजा रहा है। मंदिर के महंत शिवगिरी महाराज जी भी जहां आए सभी भक्तों को केले का प्रसाद बांट रहे हैं। और कुछ भक्तजन तो भोले बाबा की धुनी से भभूति का प्रसाद लेना नहीं भूलते। और इस शिवरात्रि के मेले में अपने भोले बाबा के दर्शन करने के लिए अगर आप सुबह तड़के 4-5 बजे ही लाइनों में लगोगे तो ही इतनी भीड़ में कई घंटों बाद शाम को ही आपको नंबर लग पाएगा।
इतनी भीड़ को देखकर मंदिर कमेटी के सदस्य बार बार माइक पर लाइनों में खड़े सब भक्तों को सचेत करते हुए कहते हैं कि आप लोग इस भीड़ में शांति व अनुशासन बनाए रखें और धक्का मुक्की ना करो और अपनी अपनी जेबों का भी ख्याल रखो, कहीं आपका कीमती मोबाइल या पर्स वगैरह चोरी ना हो जाए। वैसे तो मंदिर कमेटी की तरफ से जहां आम दिनों में आने वाले सभी भक्तों के लिए प्रतिदिन लंगर की व रहने की पूर्ण व्यवस्था होती है, मगर आज शिवरात्रि के शुभ अवसर पर लंगर की पूर्ण व्यवस्था देखने योग्य होती है। आज के दिन सभी भक्तों का स्वादिष्ट डीसीएम का मतलब होता है दाल, चावल और मानी, बड़ी श्रद्धा पूर्वक मंदिर के सेवादारों द्वारा जहां आए सभी भक्तों को खिलाया जाता है और पंडाल में पंक्तियों में बैठकर हजारों की तादाद में लोग लंगर का प्रसाद ग्रहण करते हैं और दाल, चावल, मानी का लंगर इतना स्वादिष्ट होता है कि उसकी व्याख्या करना नामुमकिन है। और साथ में चारों तरफ इन पहाड़ियों का मनमोहक नज़ारा भी देखने योग्य होता है। और साथ में ये एक ट्रॉली है जिसके द्वारा नीचे से ऊपर मंदिर तक राशन व अन्य सभी भारी सामग्री जहां रेलिंग द्वारा पहुंचाई जाती है और जहां पर शिव भक्तों के साथ आए उनके प्रिय बच्चों के लिए झूले खेलने की भी पूर्ण व्यवस्था है। और अपने इस पावन दरबार में अपनी मन्नत पूरी होने पर कई भक्तजन ढोल नगाड़े बजाते हुए बड़े खुशी खुशी जहां अपने भोले शंकर के दरबार में झंडा चढ़ाने आते हैं। और कुछ लोग तो बसंत पंचमी के दिन यहाँ आकर पतंग भी उड़ाते हैं। और जहाँ मंदिर के पास ही बाहर मंदिर कमेटी द्वारा ही सभी भक्तों को हलवे का, लड्डुओं का व गुलाब जामुनों का प्रसाद भी बड़ी श्रद्धा से जहाँ बांटा जा रहा है। बाबा के दरबार को जाते वक्त आधे रास्ते में भोले शंकर की एक विशाल 40 फीट की प्रतिमा दसूहा के एक परम शिव भक्त ठेकेदार मुकेश रंजन जी ने बड़ी श्रद्धा से बनवाई है। और साथ में भोले बाबा की सवारी नंदी जी भी जहां विराजमान हैं। और ये भोले बाबा की प्रतिमा इतनी खूबसूरत है कि जहां आए सभी भक्तों का मन मोह लेती है। और मंदिर कमेटी की तरफ से रास्ते में भक्तों के जूते रखने की व्यवस्था भी उपलब्ध है। और जहां मंदिर कमेटी द्वारा व कई ठंडे शीतल जल की मशीनें और साथ में भक्तों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और बारिश व धूप से बचने के लिए कई स्थानों पर मंदिर कमेटी द्वारा शेड भी बनाए गए हैं। और साथ में ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां और नीचे उतरने के लिए आसान रास्ता भी बनवाया गया है, जिससे नीचे उतरते वक्त सभी भक्तजन बड़ी आसानी से नीचे उतर जाते हैं। आज के इस मेले में टैटू बनाने वाले भी बैठे हैं और वो बाजू पर
या हाथ पर ऐसा टैटू या नाम लिख देते हैं जो कभी जीवन भर मिट नहीं सकता। और रास्ते में भोले बाबा का प्रिय प्रसाद भांग भी घोटा जा रहा है। और जो लोग बाबा के दर्शन करके अपने अपने घर की तरफ वापस लौट रहे होते हैं, उनके चेहरे पर आज एक अलग ही खुशी की लहर नजर आती है। मेन गेट के पास ही सुबह से हजारों की तादाद में भक्तजन आ जा रहे हैं और जहां भी चारों तरफ दुकानें सजी हुई है और कई भक्तजन इस मेले में जलेबियां खाने में व्यस्त हैं और कोई पकौड़े बनाने में मस्त है। महिलाएं भी नई नई चूड़ियां या आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदने में व्यस्त हैं, क्योंकि ऐसे मेलों में अन्य बाजारों की अपेक्षा जहां आधे रेट पर सभी सामान मिलता है, इसीलिए जहां सबकी अपनी अपनी पसंद है और अपनी अपनी चाहत होती है, हमें इतनी जनता की भीड़ सिर्फ ऐसे धार्मिक मेलों में ही देखने को मिलती है। तो दोस्तों, कल को हम रहें ना रहें, मगर ये दुनिया के मेले कभी कम नहीं होंगे। और जब तक ये खूबसूरत दुनिया है, भोले शंकर के मेले इसी तरह सदियों से आज तक ऐसे ही लगते आए हैं और भविष्य में आगे भी ऐसे ही लगते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये गगन जी के टिल्ले वाले भोले बाबा की शिवरात्रि की ये सन 2020 की फिल्म पसंद आई हो, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने अपने ग्रुप में इस फिल्म को शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये वीडियो अन्य सब शिव भक्तों तक पहुंच सके। जय भोले बाबा।